अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वर्ल्ड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अहम मालूमात लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, इसीलिए हमारी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 42 जगह आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये खुदा को भूलते गए जिसने उसे पैदा किया था और जो उनका पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर ये लोग बुतों और आग, सूरज वगैरह को पूजने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर के बहुत से खुदा बना डाले। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते और फिर इनसे मांगते, हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए कुछ ना कर सकते थे। इनके लिए क्या करते? अल्लाह पाक ने जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और इसकी सज़ा में मरने के बाद दोज़ख में चले। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस ज़माने में लोगों की उम्रें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपने कौम में वाज करते रहे कि ए लोगों, सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को ना माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ कानों तक ना पहुँचे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत ना हारी। वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ए लोगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और इसके ज़रिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा, उनमें नहरें पैदा कर देगा, तुम्हें माल और दौलत देगा और तुम्हें बेटे देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और फिर उसी मिट्टी में एक दिन तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा ज़िंदा कर देगा। लेकिन लोगों ने अपने बुतों को नहीं छोड़ा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बुतों को हरगिज़ ना छोड़ेंगे और हम तो तुमको अपना जैसा आदमी ही देखते हैं और तुम्हारा कहना भी सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, मैं तुमको जो नसीहत करता हूँ इसके बदले में तुमसे कोई माल और दौलत नहीं चाहता, और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं वो अल्लाह पर ईमान लाए हैं। उनकी कौम के लोगों ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे बहुत झगड़ा कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अज़ाब से तुम हमको डराते हो वो ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, जब अल्लाह पाक चाहेंगे अज़ाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से हुक्म भेजा कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तुम गम ना करो, एक किश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। तो जब उनकी कौम के सरदारान इनके पास से गुजरे तो इनको कश्ती बनाते हुए देखते इनका खूब मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते कि आज मजाक कर लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अज़ाब आएगा तो उस वक़्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अज़ाब उसके वादे के मुताबिक आया। ज़मीन से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से बारिश आने शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि सब जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं उनको सवार कर लो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती में सवार होने वालों से कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इस कश्ती में सवार हो जाओ। उसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। दोस्तों, कश्ती इन सबको लेकर लहरों में चलने लगी तो उस वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ
اور کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ڈوب گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا اے میرے رب، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا، پھر میرا بیٹا کیوں ڈوبا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علم میں نہیں، اس لیے کہ کنعان اللہ کے علم ازلی میں کافر تھا اور یہ بات نوح علیہ السلام کے علم میں نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی۔ اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بھی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے بھی آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کر دیا تو یہ لوگ خداوند تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے، اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ اسی طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہو تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کریں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ دوستو، یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے لائک اور شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیجیے تاکہ مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔